पिछले 6 महीने से गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पे आप चेकआउट करोगे तो एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाले हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि भैया किस डायरेक्शन में गोल्ड जा रहा है। यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो इसी साल में हमें क्या वापस से 2 लाख के फिगर देख सकते हैं, एंड इवेंचुअली क्या 5 लाख का टारगेट हमारे लिए रेडी हो रहा है? एक बड़ा सवाल है, उसका जवाब हमें आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। या फिर यहां पे ब्रेकडाउन होके एक बार हमें वापस से 1,20,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में, पर सबसे पहले आप इंटरेस्टिंग डेटा चेकआउट करिए। अभी अपनी स्क्रीन में चेकआउट करिएगा, यहां पे मैंने इक्विटी, स्मॉल कैप, मिड कैप, डेट, उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, हर एक एसेट क्लास को प्रेजेंट करा है, इंक्लूडिंग दी जीसेक बॉन्ड्स। अगर हम पिछले 10 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो अभी भी हाईएस्ट नंबर पे 17% के साथ सिल्वर नंबर 1 पे है। 4 लाख से सिल्वर टूट के नीचे आया है, पर अभी भी पिछले 10 साल में इक्विटी को इसने बीट करा है। इवन हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी ऊपर चल रहा है। लार्ज कैप तो छोड़ ही दीजिए, इवन स्मॉल कैप, मिड कैप जो एग्रेसिव एसेट क्लास होते हैं और जहां पे बेटर रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे भी बेटर गोल्ड और सिल्वर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पे ये लगता है कि जब भी हिस्ट्री में हमेशा देखा गया है गोल्ड और सिल्वर अगर इक्विटी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे समय आते हैं, पहले भी आए, फॉर एग्जांपल 2008 में भी आए थे, 2003-4 में भी आए थे, जहां पे गोल्ड ने आउट परफॉर्म कर दिया था इक्विटी को। वहां से आने वाले समय में इक्विटी एज एन एसेट क्लास परफॉर्म बेटर देन गोल्ड, ये हमने हमेशा देखा है। तो यहां पे मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि यार गोल्ड नहीं होना चाहिए या सिर्फ इक्विटी ही होना चाहिए, पर मैं पुराना डेटा बेसिस पे बता रहा हूं कि आज के दिन पे जहां पे हम खड़े हैं, पास्ट के डेटा को देखते हुए अभी भी गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है। 2026 की भी बात करें तो स्मॉल कैप के अलावा बाकी हर एक इक्विटी ने अंडर परफॉर्म करा है, या बाकी सब एसेट क्लास ने गोल्ड को अंडर परफॉर्म करा है। तो गोल्ड की आउट परफॉर्मेंस अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आने वाले 6 महीने, 8 महीने, साल भर की वो अंडर परफॉर्मेंस भी दिखा दे तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी शक शंका दुविधा नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस पॉइंट के साथ साथ अब हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर गोल्ड को ऊपर जाना है तो क्या मेन कारण होगा, उस डेटा को देख लेते हैं। अगर गोल्ड को ऊपर जाना है तो अभी आपकी स्क्रीन पे देखो, मैं तो आपको छोटा होता हुआ दिख गया और मेरे स्क्रीन के बैक में आपको पूरा दिख रहा है कि भैया कौन कौन सी सेंट्रल बैंक ने बाइंग करी है। हमें लग रहा है कि चाइना बाय कर रहा है। वैसे देखा जाए तो चाइना का डेटा जो टन्स में आता है वो 2 से 2,500 टन के बीच में आता है कि भैया चाइना के पास गोल्ड है, पर ऑफिशियल तो ये डेटा है, पर अनऑफिशियली बोला जा रहा है कि 5,000 टन तक चाइना ने एक्यूमुलेट कर दिया है। चाइना बैक टू बैक यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है। इवेंचुअली चाइना का यह भी प्लान हो सकता है, जैसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बताया जा रहा है कि आज के दिन डॉलर की इतनी वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्टली पैक किया जाता है या फिर कंपेयर किया जाता है गोल्ड के अगेंस्ट में। चाइना चाह रहा है कि भैया मेरी करेंसी को भी आप सीधा का सीधा गोल्ड के अगेंस्ट में पैक कर दो या गोल्ड के अगेंस्ट में कंपेयर कर लो, उसी हिसाब का गोल्ड मैं मेरे पास रखूंगा। ये उसका फ्यूचर प्लान हो सकता है, और अगर इस फ्यूचर प्लान को पूरा करना है तो गोल्ड बाय करना पड़ेगा चाइना को। और पिछले 2 सालों में या पिछले 1 सालों में या पिछले 6 महीने में जब भी गोल्ड टूटा है, फॉर एग्जांपल अभी भी गोल्ड टूट रहा है, चाइना की तरफ से हाईएस्ट बाइंग देखने को मिल रही है। और अब यहां पे उज़्बेकिस्तान और पोलैंड भी भर भर के आ रहे हैं गोल्ड को बाय करने में, हेवी बाइंग उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। उसी की तरफ से सेलिंग की बात करें तो टर्की ने सबसे मेजर अमाउंट सेल किया है। जैन टू अप्रैल तो अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, पर उसके बाद रेगुलरली ट्रेंड रिड्यूस हो रहा है। रशिया की बात करें तो रशिया ने रेगुलरली स्टेटमेंट आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भाई पुतिन जो वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, एक वॉर को स्टार्ट करना आसान है पर उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी वॉर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी में जो उनके पास शॉर्टफॉल आ रहा है, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का शॉर्टफॉल आ रहा है, उसको मीट करने के लिए ये लोग गोल्ड बेच रहे हैं, और इसी की वजह से यहां पे गोल्ड की सेलिंग हो रही है रशिया की तरफ से। तो ये कारण आप समझ चुके हो कि यहां पे सेलिंग क्यों हो रही है, पर जितनी सेलिंग हो रही है उससे बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। अगर हम टेक्निकल लेवल पे जाते हैं, गोल्ड हमारा यहां पे फॉलिंग एकदम वेज का पैटर्न बना रहा है। इस पैटर्न को यहां पे अगर ये ब्रेकआउट करना है तो इस ब्रेकआउट का सबसे मेन कारण होगा इंटरनेशनल लेवल पे बाइंग। इंटरनेशनल लेवल पे बाइंग सबसे मेजर कौन करता है, कंट्री या फिर सेंट्रल बैंक। उनकी बाइंग के लिए चाइना को और ज्यादा वापस से आना पड़ेगा फ्रंट फुट पे। अभी जिस तरीके के वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिनेरियो हो रहे हैं, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, इवन चाइना के स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रहा है, जापान में भी बड़ा क्रैश आ रहा है। बाय द वे, अगर आप जापान कैरी येन ट्रेड का रिवर्सल कैसे होता है उसके ऊपर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, थोड़ा टेक्निकल होगा, देखो वो ऐसा वीडियो नहीं होगा नॉर्मल आप चलते फिरते समझ लो, थोड़ा टेक्निकल कारण से मुझे आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा कि जापान पे वीडियो चाहिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि क्या है वो थोड़ा टेक्निकल वीडियो में कई बार लोग नहीं देखते, गोल्ड दिखता है यार ये मेरे को नहीं समझना, छोड़ जान दे। अगर आप टेक्निकली हेवी लोडेड इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो जिसमें हम जापान की कैरी येन ट्रेड की बात करेंगे, और बाय द वे अगर वो ट्रेड एक्चुअली इंप्लीमेंट भी होती है, जिस तरीके से वो हो रही है और होती जाती है,
पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट में करेक्शन वहां से स्टार्ट हो सकता है। वो चीज को हम बात करेंगे पर किसी और वीडियो में। अभी हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से बाइंग हो रही है, यहां पे बाइंग हो रही है, ये आपको पीछे डेटा दिख रहा है। इस बाइंग में जब तक चाइना एकदम फ्रंट फुट पे आके बाइंग नहीं करेगा, मैं तो चाह रहा हूं कि चाइना एकदम टॉप पे आ जाए और वो बाइंग करे, तो दैट विल बी द मेन रीजन जहां पे यहां पे ब्रेकआउट होगा। जब ये एक बार ब्रेकआउट होता है उसके बाद क्या होगा, लोग अभी तक सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं कि भैया ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ तो बात खत्म हो गई। ऐसे फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होके वो चलता नहीं है भाई साहब, जितना पुराने लोग हैं वो जानेंगे। जब ये वेज का ब्रेकआउट होता है, सपोज करते हैं यहां पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो ये ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर ये ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकडाउन कैसे होगा, एक बार आप सिल्वर का चार्ट देखिए, सिल्वर के चार्ट ने ये वेज का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन देने के बाद ये एक छोटी सी रेंज में फंस गया है। उसी तरीके से अगर ये गोल्ड के पैटर्न ब्रेकडाउन होता है तब तो बहुत सिंपल सा माहौल हो जाता है। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तब तो बहुत सिंपल है, ब्रेकडाउन होके ये नेक्स्ट रेंज आपकी जो आती है ये वाला 3500 के आसपास का सपोर्ट, जहां तक गोल्ड मिल सकता है और यहां की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होगी और ये एक गोल्ड का लमसम का एरिया हो जाएगा। बिकॉज यहां पे अगर हम वीकली चार्ट पे जाके देखेंगे तो पुराने मेजर एक्यूमुलेशन जोन ऑपरेटर्स के, देखो हुआ क्या था, इस जोन के आसपास इसने टाइम व्यतीत किया, फिर मुश्किल से ब्रेकआउट किया था। तो यहां पे जिन लोगों ने ब्रेकआउट करा है, जिन बड़े प्लेयर्स ने यहां पे ब्रेकआउट खेला है, वो सब यहां पे डिफेंड करेंगे। तो ये तो एक ऐसा लेवल हो जाता है 3500 का, जहां पे अगर बाय चांस गोल्ड मिल जाता है तब तो वो हमारे लिए एक अच्छा लमसम एडिशन का एरिया होता है। बट अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तब तो जिनके पास अभी तक गोल्ड नहीं है, जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उन सबके लिए मौका आ जाता है। और बाय चांस अगर ये नहीं टूटता है, मतलब नीचे की साइड नहीं जाता और ऊपर की साइड जाता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको $4300 के आसपास मिलेगा, जो इसके 200 डे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस होगा। जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तब ये प्रॉपर अप ट्रेंड में आएगा। इस समय पे एक बार तो यहां पे मोमेंटम आ जाएगा, पर वो अप ट्रेंड कंफर्म यहां पे नहीं होगा। ये हो सकता है कि यहां का एक बार को ब्रेकआउट दिखा के फिर वापस से नीचे आके घुस जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहां पे हाई रहेगी। तो हाई होप मैंने आपको टेक्निकली बता दिया है। बाय द वे, अगर आप खुद जाके गोल्ड में, इससे पहले कि मैं आगे इसके डिस्कशन को लेके जाऊं और गोल्ड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूं, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो वो भी इंटरनेशनल करेंसी में, तो मैं पर्सनली यहां पे डेल्टा को यूज करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे आप चेकआउट करिएगा। जो फीस है, जो ट्रेडिंग पे आपको ब्रोकरेज लगती है, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। इंडिया में तो जितने भी प्लेटफॉर्म, काफी तो इलीगल प्लेटफॉर्म्स है, वो भी इससे ज्यादा ब्रोकरेज लगा रहे हैं। मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट आपको गोल्ड में ट्रेड करने का मौका यहीं पे मिलता है। एकदम आप जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में 4050 का प्राइस चल रहा है, यहां पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलेगा और यहां पे आके आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको सिर्फ गोल्ड में ट्रेड नहीं करना, कुछ एल्गोस भी देखना है, तो ऊपर आपको एल्गोस की मार्केट प्लेस मिल जाएगी, जहां पे जाके आप आराम से जो एल्गो आपको पसंद आए उसको स्टडी कर सकते हो, उसका लॉजिक देख सकते हो और एल्गोस में भी ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने एक फॉर्म भी भर रखा है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से अपना अकाउंट खुला है तो नीचे एक फॉर्म है जहां पे हम रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टडी के रिलेटेड आपकी डिटेल्स डालते रहते हैं। आप उसका भी पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट खुला सकते हो और ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों चीजों पे एक इजी ट्रेड होगी। एटलीस्ट एक स्विंग ट्रेड तो छोटी सी हमें रेडी मिलेगी और उसको हम यूज भी कर सकते हैं। बोल सकते हो आप रफली इंडिया के टर्म्स में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे $100, इंडिया के टर्म्स में आपको अच्छा खासा 5, 7, 8 हजार का पॉइंट्स का मूव बहुत इजी मिल सकता है, जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हो क्या रहा है, अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ यूएस और ईरान की वॉर चल रही है या फिर वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की। ऐसा नहीं है। अगर आप गूगल पे जाके चेकआउट करोगे ना, तो ग्लोबली कितनी वॉर्स चल रही है, 110 से 130 एक्टिव वॉर्स है जो आज के दिन चल रही है। तो कुछ मेजर वॉर्स है जो हमें दिख रहा है, बट इसके अलावा जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है वो इतने सारे चल रहे हैं। जब इतने सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यही वो समय होता है और यही वो कारण होता है कि आपको जो गोल्ड दिख रहा है ना 10 साल के हाईएस्ट रिटर्न्स पे, इवन आफ्टर करेक्शन या क्रैश, सिल्वर में तो क्रैश आ गया, उसके बाद भी ये आपको हाईएस्ट रिटर्न्स पे दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर। वो इसलिए दिख रहा है बिकॉज ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है। एक कंट्री को दूसरी कंट्री पे विश्वास नहीं हो रहा है। यूएस की जो डॉलर की डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने के लिए काफी सारी कंट्रीज सामने आ रही है, बोल रही है भैया, फॉर एग्जांपल अब तो इवन जापान ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारे को पैसा वापस अपनी कंट्री में लेके आओ, फॉरेन से पैसा निकालो, क्योंकि वहां पे अगर हम डेट टू कंप्लीट इकोनॉमी जीडीपी का रेशियो देखेंगे वो 200% से ज्यादा है। मतलब वो हाईली लेवरेज कंट्री है, उसके बाद ही वो सर्वाइव कर रही है बिकॉज उनको वहां पे अभी तक 0% पे पैसा मिलता था। ये वही वीडियो जो हम आगे किसी में बात करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल टेक्निकल वीडियो है। बता मुद्दा समझिए, वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज है वो चाह रही है कि यूएस की डोमिनेंस यहां पे कम हो,
क्योंकि यूएस किस तरीके से रैंडम डिसीजन लेता है, स्पेशली अंडर ट्रम्प साहब, वो हम सभी ने देखा है, जिसकी वजह से लोगों को डर लग रहा है भाई ये तो इतना रैंडम काम कर रहा है। इन्होंने ईरान पे वॉर किया और जैसे ईरान पे वॉर हुआ पूरा ग्लोबल पीस इंपैक्ट हो गया, जिसकी वजह से यूएस पे लोगों का विश्वास कम हो रहा है। और जब यूएस पे विश्वास कम होगा तो मेटल्स पे कंपैरेटिवली विश्वास ज्यादा बन रहा है। इसी की वजह से मतलब अगर ये कारण नहीं होता ना तो जो गोल्ड को ब्रेकडाउन देना था और 3500 के पास आना था ये इमीडिएटली हो जाता। इतना टाइम ही इसलिए ले रहा है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कंफ्यूजन चल रहा है। अभी ये यहां पे रेगुलरली लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है, मतलब अभी ये टेक्निकली वीक है। एक बार ये वेज को क्रॉस करेगा तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ आएगी और 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद एक्चुअल स्ट्रेंथ आएगी, जिसके ऊपर हमारा ध्यान बने रहना चाहिए। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इंडिया में अगर हम म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीस कर रहे हैं गोल्ड में एसेट एलोकेशन के लिए, आई थिंक यस स्टिल इट मेक्स सेंस। मैंने यहां पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को डिस्कस किया। क्या गोल्ड वापस से $5000 तक जाएगा आने वाले 2 से 3 सालों में? मेरे को पर्सनली जिस तरीके के चार्ट बन रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो लग रहा है, आंसर इज यस। ये वापस से $5000 को क्रॉस करेगा या इंडिया के लेवल पे ये 2 लाख के लेवल को भी क्रॉस करेगा आने वाले 3 सालों में। पर हो सकता है वो आने वाले 3-4 साल की जगह वो हो सकता है 5 साल ले जाए, थोड़ा सा डिले कर दे अगर इसने यहां पे नीचे की साइड कंसोलिडेशन पे चले गया तो। वक्त बताएगा, पर एसआईपी के लिए गोल्ड आज भी इंटरेस्टिंग टू प्ले आपके एसेट एलोकेशन को ध्यान पे रखते हुए हो जाता है। टेक्निकल वीडियो अच्छा लगा, बहुत सिंपल था तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे सिर्फ आप गोल्ड और सिल्वर नहीं, लोएस्ट फीस पे तो आप ट्रेड करोगे। इसके अलावा किसी भी क्रिप्टोस को, इवन अगर आप यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हो, यहां पे आप देख सकते हो यूएस स्टॉक्स को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको अच्छी लेवरेज के साथ ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।